हेलो फ्रेंड्स, द टैक्स ब्लूप्रिंट वेलकम्स यू। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटीआर 3B फाइलिंग करने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। वी विल फाइल द जीएसटीआर 3B एंड फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप so that it will make you easy to file the GSTR 3B, ताकि आप अपने आप भी GSTR 3B फाइल कर सकें। तो एक एक करके स्टेप देखते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, जीएसटीआर के पोर्टल में लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हमें रिटर्न डैशबोर्ड में जाना होता है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाके वी हैव टू गो टू द GSTR 2B टू चेक हाउ मच ITC input tax credit is available and that input tax credit shall be computed by IMS। तो GSTR 2B में जाके there is a tab at the bottom of the GSTR 2B IMS dashboard। तो we have to click that IMS dashboard। हम IMS dashboard में जाएंगे। IMS dashboard में दिए हुए थे इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, वो सारी चीजें वहां पे IMS डैशबोर्ड में दी हैं, जो हम से सिलेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और पेंडिंग छोड़ सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट और जो एज पर आवर क्वालिफिकेशन। जो हम क्वालिफाई करते हैं जिसका इनपुट लेने के लिए, हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। जिनके इनपुट के लिए हम एलिजिबल नहीं है उन्हें हम रिजेक्ट कर देंगे, या जिनका इनपुट हमें बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की कंडीशन की वजह से इस महीने नहीं मिल सकता, अगले महीने मिलेगा, तो हम उसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं। तो IMS इंपॉर्टेंट है। इट वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2024। तो उसके बाद से ये IMS इंपॉर्टेंट हो गया बिफोर फाइलिंग GSTR 3B एंड कैलकुलेटिंग योर ITC। तो IMS डैशबोर्ड में आने के बाद हम जितने बिल को एक्सेप्ट करके आएंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जिनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सारा क्रेडिट ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे 2B में आएगा एंड फ्रॉम द 2B इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू GSTR 3B। तो मेरी 3B में टेबल नंबर 4 पे दिख जाएगा। तो फिर उसके बाद में अपने आउटपुट में से 3.1 की टेबल आउटपुट में से टेबल नंबर 4 की इनपुट को सेटअप करके अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम टैक्स पे करेंगे और टैक्स पे करके GSTR 3B को फाइल करते हैं। तो लेट अस मूव टू द GST पोर्टल। अब GST पोर्टल पे चलते हैं, वहां कंप्लीट प्रोसेस करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर here at the GST portal। GST portal is gst.gov.in। this is the GST portal। we have to log in first। अब हम लॉग इन कर रहे हैं पोर्टल पे। वी लॉग्ड इन टू द GST पोर्टल। हम GST पोर्टल में आ चुके हैं। GST पोर्टल में लॉग इन करने के बाद ये बॉटम में बटन होता है, टैब होता है रिटर्न डैशबोर्ड। गो टू द रिटर्न डैशबोर्ड। फ्रॉम रिटर्न डैशबोर्ड वी हैव टू सेलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर, the quarter and thereafter month for which GST return is to be filed। अब जिस महीने की हमें GSTR 3B फाइल करनी है उसके वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। As first of all before filing the GSTR 3B your one has to be filed, one is already filed। if there is an error, वन को फाइल करने में अमाउंट से रिलेटेड कोई या छोटी मोटी कोई और एरर है तो यू कैन अमेंड इन GSTR 1A। बट GSTR 1A में पार्टी का GST नंबर अमेंड करने की परमिशन नहीं है। if there is a error pertaining to the GST number or parties the name that you have to amend in the subsequent month GSTR 1। वो आप अगले महीने की GSTR 1 में फाइल कर पाओगे। यहाँ पे अमाउंट से रिलेटेड और कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आप GSTR 1 में अगर गलती हुई है तो 1A में फाइल कर पाओगे। The moment you file the GSTR 3B you cannot amend anything in GSTR 1 is off and you cannot amend modify anything once you file the GSTR 3B। तो अब मेरे को GSTR 1 में कोई एरर नहीं है तो 1A में कोई अमेंडमेंट करनी नहीं है। आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द GSTR 2B। GSTR 2B जो होता है मेरा इनपुट बताता है। ये मेरा इनपुट अभी यहाँ पे दिखा रहा है ऑटोमेटिकली B2B B2C का जो इनपुट B2B से जो इनपुट आया मेरे पास, ये सारा इनपुट दिखा रहा है। बट नाउ बिफोर क्लेमिंग दिस इनपुट आई हैव टू गो टू IMS बोर्ड। तो मैं IMS डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। आफ्टर मूविंग टू IMS बोर्ड, IMS डैशबोर्ड में IMS स्टैंड्स फॉर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड बोल गया। ये B2B का इनवॉइस है। B2B के 6 इनवॉइस है मेरे पे। B2B में कोई अमेंडमेंट होगी तो यहाँ होगी, डेबिट नोट होगा तो यहाँ पर होगा, डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट होगी तो यहाँ नंबर आएगा उसका, क्रेडिट नोट होगा तो यहाँ पे आएगा, क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट होगी तो ये आएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 95 के अंदर TCS काटते हैं उसका कुछ लेन देन होगा, उनसे कोई ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ आएगी, उसमें कोई अमेंडमेंट होगी तो यहाँ देंगे। तो मेरे केस में, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो हम सीधे कहाँ चल रहे हैं, B2B इनवॉइसेस।
B2B इनवॉइसेज में 6 इनवॉइसेज है मेरे पास एक पेज में। मैं अगर मुझे सारे एलिजिबल हैं, पहले आपको चेक कर लेना है कि इनका सबका इनपुट क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो। इफ यू एलिजिबल टू क्लेम ऑल द इनपुट, तो कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट। आप इन सबको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट, इट विल आस्क यू 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ करंट पेज ओनली। वो कह रहा है करंट पेज में 6 रिकॉर्ड है वही सिलेक्ट करने हैं, या ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेजेस। मेरे जितने भी इसमें तो केवल 6 ही हैं करंट पेज में भी और सारे पेज में, तो इट इज बेटर टू सिलेक्ट ऑल पेजेस ऑफ 6 है ना, ऑल पेजेस ऑफ ऑल रिकॉर्ड, सारे पेज के सारे रिकॉर्ड एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई रिजेक्ट नहीं करना है तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द एक्सेप्ट और ऑल रिकॉर्ड्स। अगर कोई रिजेक्ट करने हैं, कोई पेंडिंग करने हैं, देन यू हैव टू चूज वन बाय वन। पहले आप सारे सिलेक्ट करने, एक्सेप्ट करने वाले सिलेक्ट कर लो, सो दैट उनको प्रेस कर सको एक्सेप्ट। फिर आप रिजेक्ट करने वालों को सिलेक्ट करो यहाँ से लेफ्ट साइड, फिर आप लेफ्ट साइड से रिजेक्ट करने वालों को सिलेक्ट करो, फिर उन पर रिजेक्ट पे ओपन टैब दबा दो तो रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर पेंडिंग वालों को सिलेक्ट करो, फिर पेंडिंग वालों पे टैब प्रेस करो ताकि वो पेंडिंग सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं और आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल 6 रिकॉर्ड और ऑल रिकॉर्ड ऑन द ऑल पेजेस, क्योंकि मुझे सबका इनपुट क्लेम करना है। आई एम एलिजिबल टू क्लेम ऑल द इनपुट। तो व्हाट आई डिड, एक्सेप्ट, जस्ट डू सेव इट, सेव। दिस इज गिविंग अ वार्निंग, आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। अगर आप वगैरह सिलेक्टेड रिकॉर्ड को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, इफ इट इज वंस इट इज एक्सेप्टेड इट इज नो वेयर मॉडिफाइड, तो ये मॉडिफाई नहीं हो पाएगा बाद में। तो बिफोर एक्सेप्टिंग इट काइंडली क्रॉस चेक ऑल द ट्रांजेक्शन। आई हैव एक्सेप्टेड ऑल 6 रिकॉर्ड्स, इट हैज सक्सेसफुली एक्शन टेकन ऑन 6 सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, सेव सक्सेसफुली, प्रोसीड। नाउ यू हैव टू गो टू बैक टू समरी। अब बैक टू समरी में से इट इज सेइंग कंप्यूट दिख दे। अभी यहाँ पे नो एक्शन पे थे ये बिल, अब एक्सेप्टेड पे आ गए हैं। ऐसे ही जो एक्शन आपने लिया होगा, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और पेंडिंग, उस हिसाब से उस कॉलम में नंबर शो हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू कंप्यूट जीएसटीआर टू बी, एग्री एंड कंटिन्यू। योर रिक्वेस्ट कंप्यूटिंग GST2 has been received, please click on the status sometime by clicking the refresh button। तो वो 2B में ले जा रहा है, बस आपको उसको रिफ्रेश कर देना है। सक्सेसफुली योर GSTR 2B रिकम्प्यूटेड सक्सेसफुली। अब मेरा जो इनपुट है वो GSTR 2B में सक्सेसफुल आ चुका है। नाउ आई एम टू गो टू अगेन GSTR 2B, मंथ अप्रैल, GSTR 2B व्यू कर लीजिए एक बार इसे। यहाँ पे व्यू करके देखोगे तो आपका सारा आईटीसी यहाँ पे आ गया होगा, 66 बिल का सबका IGST CGST जितना भी आईटीसी है वो यहाँ पे आ गया है। अब आप चाहो तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे डाउनलोड करके रख सकते हो। अदरवाइज अभी हम IMS में गए थे, अब हम यहाँ से GSTR 2B में उन्होंने 3B का बटन दे दिया, तो यहीं पे ओपन 3B। नाउ इट इज गिविंग मी सिस्टम ने क्या क्या ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया है। GSTR 1A फाइल्ड है, 2B जनरेट हो चुकी है, 2B जनरेटेड हो चुकी है, टेबल नंबर 2B के 3.1 भी जनरेट हो चुकी है और ये भी जनरेट हो चुकी है। क्लोज ये। नाउ यू आर एट द 3B। अब आप 3B पर हैं। 3B में आपको क्या करना है, ये आपका 3B की टेबल 3.1 गिव्स यू द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग रिवर्स चार्जेस। देखते हैं, आपने जो पिछले महीने में आउटपुट सप्लाई करी है उसकी टर्नओवर अमाउंट ये था, टैक्स अमाउंट ये है, इंटीग्रेटेड का ये है, इसमें CGST SGST नहीं है, सारा IGST है। अगर आपने पिछले महीने में, जिस महीने की आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस किसी महीने में कोई ऐसी सर्विसेज अवेल करी है, कोई ऐसी गुड्स परचेज करी है जिसपे GST RCM में रिवर्स चार्ज में पे करना होता है, दैट अमाउंट यू हैव टू मेंशन इट हियर। सप्लाई इनवर्ड लायबल टू बी रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल अमाउंट डालना है पहले कॉलम में, फिर उसका CGST IGST CGST और SGST। सबसे पहले अगर आपने RCM में कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करी हैं तो आपको पहले कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट द RCM वो डालना पड़ेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जितना IGST बनता होगा वो डालना पड़ेगा, CGST होगा SGST होगा तो CGST SGST का अमाउंट डालना पड़ेगा। टेबल नंबर 3.1 रो नंबर D, तो रो नंबर D में RCM का डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई RCM नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसे कंफर्म कर दीजिए।
आप 3B में एक सबसे अच्छी बात है कि 3B का जो डाटा आता है वो आपके 1A के बेस GSTR 1 के बेस पे उठ के आता है, जो GSTR 1 में डाला है या फिर 1A में आपने अमेंडमेंट करने के बाद कोई चेंज करा हुआ तो वो डाटा उठ के 3B में ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे RCM के अलावा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं ITC, एलिजिबल ITC। कितना ITC हमें अवेल हो रहा है? हमें ITC अवेल हो रहा है 12,000 रुपये का ITC अवेल हो रहा है, 10,000 रुपये का CGST में, 10,000 रुपये का SGST में, 3 तरह का ITC अवेलेबल है। जो आप आउटपुट लाइबिलिटी टेबल नंबर 3.1 के D में चेंज करके आए थे RCM वाली, वो RCM वाली लाइबिलिटी आपको टेबल नंबर 4 के कॉलम नंबर 3 में डालनी पड़ेगी। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, वो यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी। जितना अमाउंट वहां डाला है IGST, CGST, SGST, तो उतना ही अमाउंट टेबल नंबर 4.3 में, टेबल नंबर 4 के 3 नंबर कॉलम में डालना पड़ेगा। IGST का अमाउंट, CGST का अमाउंट, SGST अमाउंट वहां पे टेबल नंबर 3.1 के D कॉलम में वो टैक्सेबल वैल्यू भी पूछता है, लेकिन टेबल नंबर 4 के रो नंबर 3 में वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं पूछता है, केवल टैक्स का अमाउंट पूछता है। तो जहां उतनी लाइबिलिटी बढ़ी है उतना ही यहाँ पे इनपुट भी बढ़ाना है। अब ये सब कुछ ठीक है तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर में टैब ऑन हो जाएगा, एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिए। प्रोसीड, ये। अब इसके बाद आपको अगला टैब प्रेस करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब आपको यहाँ पे उसने टैक्स लाइबिलिटी दे दी है कि आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये थी। आपको इसमें से IGST का इनपुट इतना मिल रहा है, CGST का इनपुट ये मिल रहा है और SGST का इनपुट इतना मिल रहा है। इसके बाद आपने जो टैक्स पे करना होगा तो यहाँ पर दिखाता है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नेट टैक्स पेबल दिखा रहा है 2,01,758 का। अगर आपके पास ITC अवेलेबल है, इनपुट टैक्स अवेलेबल है, तो पोर्टल ऑटोमेटिकली इनपुट से वो अमाउंट उठा लाएगा जितना जितना जहां जहां अवेलेबल है। IGST से पूरा अमाउंट उठा के लाया, CGST से ये अमाउंट उठा के लाया, बचा हुआ अमाउंट SGST से उठा के लाया। और ये साथ साथ अभी बता भी रहा है कि SGST में 5,000 रुपये, 5,153 का इनपुट अभी और अवेलेबल है मेरे पास फॉर नेक्स्ट मंथ। CGST ब्लैंक हो गया है, IGST नहीं हो गया, केवल SGST में अमाउंट हो जाए। तो अगर मान लीजिए आपका इन तीनों का टोटल मिला के आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी से कम होता है, यानी कि जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी नेट लाइबिलिटी यानी कि जो मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी 2,01,758 की आ रही है, अगर ये मेरा ITC उन सब में से कम होता है, इन सब के टोटल से ज्यादा, जो मेरी नेट टैक्स पेबल 2,01,758 का आ रहा है, वो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा होता तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू दिखाता एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। लेकिन क्योंकि मेरा इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो अभी मुझे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन GSTR के इस स्टेप पे आने के लिए मेक पेमेंट वाला, पहले वाला जो मेक पेमेंट वाला, प्रोसीड टू पेमेंट वाला बटन है, वो प्रेस करना ही पड़ेगा, उसका कोई बाईपास नहीं है। तो यहाँ आ गए, पोर्टल ने ITC को ऑटोमेटिक अपनी अपनी जगह से वैल्यू से उठा लाया। इन सबको नेट ऑफ करने के बाद मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 बची। अभी कुछ पे नहीं करना, अगर टैक्स पे करना होता तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वाले वैल्यू में आ जाता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप है मेक पेमेंट इन पोस्ट टू क्रेडिट लेजर, इसको प्रेस करना है, एग्रीड। ये अगर आपका यहाँ पे इससे पिछले वाले स्टेप में टैक्स लाइबिलिटी आएगी तो ये मेक पेमेंट इन पोस्ट टू क्रेडिट लेजर के बाद क्या करेगा, आपको एक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। तो यहाँ मेरे वाले केस में, इस केस में पेमेंट गेटवे में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ हो गया, तो ऑफसेट हो गई लाइबिलिटी। अगर आपके केस में पेमेंट होती तो आप उसके बाद मेक पेमेंट में जाके पेमेंट गेटवे पे लेके जाता पोर्टल, आपको अपने बैंकिंग चैनल से आपको चालान पे करते, फिर उसके बाद यही वाला बटन दोबारा प्रेस करना पड़ता मेक पेमेंट क्रेडिट को, और वो सेट ऑफ कर देता है जैसे अभी सेट ऑफ करके दिखाया। तो ये स्टेप दोबारा करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। अब प्रोसीड टू फाइल, एवरीथिंग इज ओके, यू हैव फाइनली चेक्ड ऑल द थिंग्स, तो गो टू प्रोसीड टू फाइल। अब प्रोसीड टू फाइल के बाद इस डिक्लेरेशन को टिक कीजिए, प्रोप्राइटर का नाम सेलेक्ट कीजिए, EBC और DSC। तो आज जैसा कि उससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने GSTR 1 फाइल करना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था आप GST की रिटर्न्स या तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EBC के थ्रू फाइल कर सकते हैं, या फिर आप GSTR 3B की रिटर्न
और या GSTR1 की रिटर्न DSC के थ्रू भी कर सकते हैं। EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, आप दोनों में से किसी भी मोड से यूज कर सकते हैं। तो हम इसको अभी EVC से करने जा रहे हैं। तो EVC से रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा फाइल GSTR3B विद EVC, ना इसने एक GSTR मेरा OTP मेरी ईमेल आईडी पे भेज दिया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अब OTP डाल, देखिए EVC मिल गया है हमें। आप EVC यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल वेरीफाई बटन को प्रेस कीजिए, आपकी GSTR3B फाइल, ये मैसेज आ गया, आपकी GSTR3B फाइल हो चुकी है। प्रेस ओके। आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से GSTR3B डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलिंग ऑफ GSTR3B। इफ यूज टू लर्न द फाइलिंग ऑफ GSTR1, तो आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं GSTR1 कैसे फाइल करनी है। उसका लिंक मैं इसमें लगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स द वीडियो, it encourages us. Thanks.